K2 एक ऐसा नाम जो बड़े से बड़े माउंटेन क्लाइंबर्स को डरने पे मजबूर कर दे। 8,611 मीटर्स की हाइट के साथ ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। लेकिन ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं, ये है एक चैलेंज जो इंसान की लिमिट्स को टेस्ट करता है। वैसे तो दुनिया में 14 ऐसी पीक्स हैं जो 8,000 मीटर या उससे ऊपर हैं, पर K2 का खौफ ना सिर्फ क्लाइंबर्स बल्कि साइंस और उसके जानकारों को भी डराता है। हाइट के मामले में बेशक ही K2 माउंट एवरेस्ट से छोटा हो, लेकिन जब बात खतरे की हो K2 सभी हदों को क्रॉस कर जाता है। हर 100 क्लाइंबर्स जो K2 पे चढ़ने की कोशिश करते हैं उनमें से 22 मारे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट के लिए ये काउंट है सिर्फ 3। आज़ादी से पहले साल 1856 में ब्रिटिश सर्वेयर्स काराकोरम रेंज को मैप करने में बिजी थे। उस वक्त 5 डिफरेंट पीक्स को काराकोरम में होने के कारण K1, K2, K3, K4 और K5 नाम दिया गया। समय के साथ साथ बाकी सभी पीक्स को लोकल नाम मिल गए, पर K2 किसी भी गांव या सेटलमेंट से इतना दूर था कि इसे कभी भी लोकल नाम नहीं मिला, जिस कारण इसे आज भी K2 ही कहा जाता है। साल 1902 में पहली बार इसे सीरियसली चढ़ने की कोशिश की गई। एक इंटरनेशनल क्लाइंबर्स की टीम ने नॉर्थ साइड से चढ़ाई शुरू की। टीम 6500 मीटर्स तक पहुंच भी गई थी, लेकिन खराब मौसम और खतरनाक टेरेन के चलते 68 दिनों की स्ट्रगल के बाद इस कोशिश को बिना पूरा किए ही टीम को वापस लौटना पड़ा। इस वक्त तक ये पहली बार था कि कोई टीम इतने लंबे समय तक इतनी हाइट पर रही हो। इस एक्सपेडिशन ने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि इन 68 दिनों में केवल 8 दिन ही ऐसे थे जब मौसम साफ रहा, और किसी भी माउंटेन पर चढ़ने के लिए मौसम एक अहम भूमिका निभाता है। इस फेल्ड अटेम्प्ट के बाद पूरी दुनिया में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या इस माउंटेन पे कभी कोई चढ़ भी पाएगा? 1909 में एक बार फिर से इस पीक को फतेह करने की चाहत के साथ K2 पे चढ़ाई शुरू की गई। इस बार एक नए रूट से, जो माउंटेन के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में था। ये रास्ता पहले कभी ट्राई नहीं किया गया था। इस रूट को एपरूजी स्पर नाम मिला। K2 पे पहुंचने के लिए एक ऐसा रास्ता जो ज़्यादा रिस्की था बट पीक तक ले जाता था। आज भी K2 पे चढ़ने वाले इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1909 की ये कोशिश भी फेल हो गई। अगले 2 डेकेड्स तक किसी ने भी K2 पे चढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। K2 का असली खौफ उसके नेचर में छुपा है। ये माउंटेन किसी किलर से कम नहीं, अनप्रेडिक्टेबल और अनफॉरगिविंग। माउंटेन की ढलान ऐसी मानो सीधी दीवार खड़ी हो। स्लोप्स इतने तीखे कि हर कदम एक रिस्क है। माउंटेन पे 8,000 मीटर से ऊपर डेथ जोन शुरू हो जाता है, जहाँ ऑक्सीजन इतनी कम है कि हर सांस एक जंग बन जाए। 1 घंटा भी यहाँ रुकने का मतलब है मौत के साथ खेलना। मौसम इतना डेडली कि तेज़ हवाएं हरिकेन की स्पीड तक पहुँच जाती है। खतरा ऐसा कि क्लाइंबर्स पत्ते की तरह उड़ जाएं। और फिर एवलांचेस। साल 2001 में एक एवलांच के इंसिडेंट ने 11 जानें एक पल में ही छीन ली। ये पहाड़ मानो एक डेथ ट्रैप है और डेथ जोन उसका फोकस पॉइंट। हर पल मौत जैसे सिर पे लटक रही हो। हर क्लाइंबर यहाँ से गुजरते समय शायद यही सोचता होगा कि अगला कदम कहीं उसका आखिरी कदम ना बन जाए। K2 का ये रूप उसे किसी भी और माउंटेन से अलग बनाता है। हम इंसान स्पेस में जा चुके हैं, चांद पे कदम रखा, मार्स पे मशीनें भेज दी, लेकिन ये माउंटेन हमें हर बार रोक देता है। हर बार ये बताता है कि कुदरत कितनी विशाल है। साल 1938 में एक अमेरिकन टीम ने K2 पे चढ़ने की कोशिश की। 26,000 फीट तक पहुँचे और माउंटेन की हाईएस्ट पॉइंट सबमिट से मात्र 600 मीटर ही दूर थे, लेकिन ख़राब मौसम और लिमिटेड सप्लाईज के चलते उन्हें वापस आना पड़ा। अगले साल सन 1939 में एक और टीम आई, फ्रिट्ज विजनर की लीड में। ये टीम द बॉटल नेक तक पहुंची, लेकिन वहां एक ट्रेजेडी ने सब खत्म कर दिया। द बॉटल नेक एक नैरो पैसेज है जो इस माउंटेन के टॉप पीक द समिट से थोड़ी ही नीचे है। ये एक ऐसा संकरा रास्ता है जिसके ऊपर आइस की बड़ी बड़ी शीट्स लटक रही हैं जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। एक क्लाइंबर कैंप 7 पे अकेला रह गया था, जिसे रेस्क्यू टीम ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना थक चुका था कि उसने नीचे आने से मना कर दिया। अगली ही सुबह सब गायब हो गए। पूरी टीम मानो गुम गई।
ये इंसिडेंट आज भी एक मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता क्या हुआ, सब कहाँ चले गए। आने वाले सालों में इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए ना जाने कितने अटेम्प्ट्स किए गए और हर अटेम्प्ट एक प्रूफ था कि K2 इंसान की हिम्मत को तोड़ देता है। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस थी, ये माउंटेन हर बार दिखाता था कि इसके ऊपर चढ़ना किसी चैलेंज से कम नहीं। लेकिन इंसान तो इंसान रहा, वो कहाँ हार मानने वाला था। इतनी असफल कोशिशों के बाद भी कोई ना कोई क्लाइंबर वापस आ जाता था। 31 जुलाई 1954 में पहली बार एक इटालियन टीम के 2 क्लाइंबर्स K2 के हाईएस्ट पॉइंट समिट तक पहुंचे। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। दुनिया हैरान थी कि K2 पे फाइनली कोई चढ़ पाया। इटली में इन क्लाइंबर्स को नेशनल हीरोज़ की रेपुटेशन मिली, लेकिन ये एक्सपेडिशन बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उन्हें ऑक्सीजन मास्क, परफेक्ट प्लानिंग और महीनों की मेहनत लगी। इस स्पेशल मोमेंट के 23 ईयर्स बाद 9 अगस्त 1977 को सेकेंड बार एक जापानीज क्लाइंबर्स की टीम K2 के पीक तक पहुंची। आगे चल के दुनिया भर के क्लाइंबर्स K2 पे चढ़ने की कोशिश में लग गए। कुछ चढ़ पाए, कुछ हार मान गए और कुछ कभी वापस नहीं आ पाए। साल 2022 के एक रीसेंट इवेंट में 190 क्लाइंबर्स K2 के समिट पे पहुंचे थे, जो बताता है कि K2 पे चढ़ने वालों की संख्या अब बढ़ रही है। लेकिन अब भी हर 100 क्लाइंबर्स में से 22 मारे जाते हैं। बेशक ही आज K2 पे जाना पहले के मुकाबले आसान हो गया हो, रास्ते में परमानेंट बेस कैंप्स बन गए हों, बट आज भी K2 पे चढ़ने में बड़ा और एक्सपीरियंस क्लाइंबर भी डरता है। K2 एक लिविंग चैलेंज है जहाँ मुश्किल और मौसम बदलते रहते हैं। ये माउंटेन किसी पे तरस नहीं खाता। ये एक चैलेंज है, ऐसा चैलेंज जो इस पे चढ़ने वालों को हमेशा एज पे रखता है। कहने को तो ये सिर्फ एक पहाड़ है, पहाड़ जो सबसे ऊंचा भी नहीं है, पर दोस्तों ये एक निशानी है। निशानी क्रूरता की, निशानी कुदरत के खौफ की, जो किसी में भी भेदभाव नहीं करती।